पावर का लॉ नंबर 2 पार्ट 2, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। इस लॉ को समझने के लिए चलते हैं चाइना के पास्ट में। उन दिनों हान डायनेस्टी का पतन हो चुका था और चाइना में एक अजीब सी खुरापात मची हुई थी। वहाँ जो भी राजा बनता उसे कुछ समय बाद आर्मी के जनरल्स षड्यंत्र करके मार देते और फिर आपसी मिलीभगत से एक नया राजा चुनते। फिर वो राजा अपने बचाव के लिए आर्मी के जनरल्स को मार देता और आने वाले जनरल्स इस नए राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते। मतलब पूरी चाइनीज डायनेस्टी एक गोल चक्कर में घूमती जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय चाइनीज एम्परर का थ्रोन दुनिया की सबसे खतरनाक पोजीशन मानी जाती थी। समय बदलता है और 959 में जनरल चाओ के युंगयिन एम्परर सुंग बनकर थ्रोन संभालते हैं। मतलब चाओ जो कि पहले एक जनरल थे, अब वो सुंग के नाम से एम्परर बन जाते हैं। राजा सुंग ये अच्छी तरह जानते थे कि साल 2 साल बाद उनकी भी हत्या कर दी जाएगी, पर वो कुछ भी करके इस चक्र को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए अपने राजा बनने की खुशी में वो एक बहुत बड़ी दावत देते हैं और इस दावत में आर्मी के सभी पावरफुल जनरल्स को बुलाते हैं। सभी लोग दावत का लुत्फ उठाते हैं। राजा सुंग और आर्मी के जनरल्स खूब वाइन पीते हैं। वाइन का दौर खत्म होने के बाद राजा जनरल्स को छोड़कर बाकी सभी लोगों को जाने का आदेश दे देता है। ये आदेश सुनकर सभी जनरल्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जहरीली वाइन पिलाकर आज राजा सभी को एक साथ मौत की नींद सुला देगा, पर एम्परर सुंग ऐसा कुछ नहीं करते। वो जनरल से बात करना शुरू करते हैं। वो जनरल से कहते हैं, आज का पूरा दिन मैंने डर में बिताया। मेरा सिंहासन हो, मेरा बिस्तर हो या चाहे कोई और जगह हो, मुझे हर वक्त यही डर, यही चिंता सताती रहती है कि कहीं आप में से किसी का दिल अगर मेरे सिंहासन के लिए मचल गया तो मेरा हश्र भी बाकियों की तरह ही ना हो। ताकत, पोजीशन, पैसा, शोहरत हर किसी को अच्छी लगती है। आप लोगों में से भी हर दूसरा शख्स मेरी जगह लेने का सपना तो जरूर देखता होगा। राजा की ये बात सुनकर शराब के नशे में चूर डरे सहमे जनरल्स राजा के सामने अपनी इनोसेंस और अपनी वफादारी की कस्में खाने लगते हैं कि जी हम तो बड़े मासूम हैं, हम तो सिर्फ आपको ही राजा बना देखना चाहते हैं, या हमारे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं है, वगैरह वगैरह। पर एम्परर सुंग ये अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए की जाती हैं। इसीलिए उन्होंने जनरल्स को एक ऑफर दिया। उन्होंने सारे जनरल्स से कहा, अगर आप अपनी जनरल की पोजीशन छोड़ देते हैं तो बदले में मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जिसका आप सपना देखते हैं, जैसे पैसा, शोहरत, अच्छा घर, गुलाम, जमीन, जायदाद, सब कुछ जो भी आप चाहें। ये ऑफर सुनकर सारे जनरल्स सोच में पड़ गए। सभी जानते थे कि उनकी लाइफ बड़े ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है और वो सभी लाइफ में बिना स्ट्रगल किए वो सब कुछ पाना चाहते थे जो कि एम्परर सुंग उन्हें ऑफर कर रहे थे। इसीलिए अगली सुबह सारे जनरल्स अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं और राजा सुंग का दिया हुआ ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह एक झटके में बिना वार किए राजा सुंग ने खूंखार भेड़ियों को अपना पालतू कुत्ता बना दिया, जो काटना तो दूर की बात है, भौंक तक नहीं सकते थे। आगे कई सालों तक राजा सुंग यूं ही अपनी सल्तनत बढ़ाते रहे। 971 में कई सालों का विद्रोह करने के बाद सदर्न हान डायनेस्टी के राजा लियू फाइनली एम्परर सुंग के सामने सरेंडर कर देते हैं। राजा सुंग लियू को रिस्पेक्ट के साथ अपनी कोर्ट में एक अच्छी रैंक दे देते हैं और साथ ही इस पुराने दुश्मन को राजमहल वाइन पीने के लिए बुलाते हैं। चाइना में उन दिनों वाइन में जहर मिलाकर मारने का तरीका मशहूर था। लियू को लगा कि राजा भी उसे जहरीली वाइन पिलाकर मार देना चाहता है, इसीलिए वो वाइन पीने में हिचकने लगा और फाइनली सुंग से बोल पड़ा, योर मैजेस्टी, मैं मानता हूँ मेरा अपराध मौत की सजा देने लायक है, पर मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ और इसीलिए मैं ये वाइन नहीं पी सकता। ये बात सुनकर राजा सुंग हंसते हुए लियू के हाथों से वाइन का ग्लास ले लेते हैं और खुद गटागट करके उसे पी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाइन में कोई जहर नहीं था और इसी के साथ लियू के दिल में जो सालों से दुश्मनी का जहर भरा हुआ था वो भी दूर हो गया और उसी दिन से लियू राजा सुंग का बहुत भरोसेमंद लॉयल फ्रेंड बन गया। चाइना में अब भी कई छोटे छोटे राज्य थे, उनके राजा थे जो सुंग के खिलाफ काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक राजा था चियानशु, जो सुंग को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। इस बात का पता सुंग के मंत्रियों को चलता है और जल्दी ही ये खबर सुंग के कानों तक भी पहुंच जाती है।
चियान शू को राज दरबार बुलाया जाता है, पर उसे बंदी बनाने के बजाय राजा सुंग उसे सम्मान देते हैं और जाते वक्त उसके हाथ में एक लिफाफा देके कहते हैं कि इसे रास्ते में खोलकर जरूर पढ़ना। रास्ते में चियान शू उस लिफाफे को खोलकर देखता है। उसमें वो सारे कागज होते हैं जिसमें उसने सुंग की हत्या करने की साजिश लिखी होती है। चियान को समझ आ जाता है कि सब कुछ जानते हुए भी एम्परर सुंग ने उसे सम्मान दिया और यही बात सुंग के दिल को छू जाती है। एम्परर से दुश्मनी भूलकर वो अब एम्परर के साथ मिलकर काम करने लगता है। तेजी से भागती बदलती हुई इस दुनिया में हमारे दोस्त हमारे लिए बड़ा सहारा होते हैं और ये नेचुरल सी बात है कि हर इंसान अपने दोस्तों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता है। पर रॉबर्ट ग्रीनी ने अपनी इस बुक में साफ साफ ये मेंशन किया है कि हमें कभी भी अपने काम काज की चीजों में दोस्ती को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर आपका दोस्त ही आपका पार्टनर है। अब इस सिचुएशन में आपके ऊपर डबल प्रेशर पड़ेगा। पहला प्रेशर बिजनेस चलाने का और दूसरा प्रेशर दोस्ती को कायम रखने का। अगर बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ हो तो इसका सीधा असर आप चाहे ना चाहें आपकी दोस्ती पर जरूर पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने फ्रेंड से ज्यादा बेटर परफॉर्म करना शुरू करेंगे, ज्यादा तरक्की करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपकी दोस्ती में एक तलखी, एक नाराजगी, एक जेलसी अपने आप शामिल होने लगेगी, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको बदला नहीं जा सकता। हर इंसान तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर जब वो आगे नहीं बढ़ पाता है और उसके साथ वाला इंसान उस जगह पे पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है, तो उसके अंदर जेलसी की भावना नेचुरली आ जाती है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को अपने पास नौकरी दे दी ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो सके। अब इस सिचुएशन में आपको ऐसा लग सकता है कि वो दोस्त आपके प्रति थैंकफुल होगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस दोस्त को हमेशा यही लगेगा कि उसे ये जो चांस मिला है, आपने उसे जो मौका दिया है, वो उसकी काबिलियत की वजह से दिया है। आपने उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से आपने उसे ये जॉब ऑफर करी है। ठीक वैसे ही जैसे बाइसिलियस को लगता था, और फिर हो सकता है आपको भी उसी तरह से धोखा दिया जाए जैसे माइकल को दिया गया था। बाइसिलियस और माइकल की पूरी कहानी जानने के लिए इस लॉ का पार्ट 1 जरूर देखें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो एक सिंपल सी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि ग्रो करने के लिए काम के सिलसिले में हमेशा किसी ऐसे इंसान को चुनिए जिसे आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना हो, क्योंकि ऐसा इंसान जिसे खुद को आपकी नजरों में साबित करना है, वो आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, आपके लिए पहाड़ भी तोड़ डालेगा और उसके बदले में उफ तक नहीं करेगा। अब बात करते हैं दुश्मनों की। जिंदगी में दुश्मन या हमें नापसंद करने वाले लोग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनसे चिढ़कर, डर कर या परेशान होकर हम कुछ साबित करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक फोकस आता है। हमारे दुश्मन हमें सर्वाइवल स्किल्स सिखाते हैं, लड़ना सिखाते हैं, हमें और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इसीलिए दुश्मनों से कभी भी परेशान होने की या डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इनका सामना करने की, इनके दिमाग के साथ खेलने की, जैसे एम्परर सुंग ने किया अपने दुश्मनों के साथ। दोस्तों थोड़ा गौर करिए, एम्परर सुंग ने जनरल्स को दोस्त बनाया, उनसे सुलह की, पर उन्हें अपने आप से, अपनी सत्ता से बहुत दूर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे दोस्त कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियू और चियान, जो कि एम्परर के कट्टर दुश्मन थे, उन्हें अपनी सूझबूझ से अपना दोस्त बनाकर अपने करीब कर लिया, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्हें अब अपने आप को एम्परर की नजरों में प्रूव करना था। संग जानते थे कि ये पुराने दुश्मन अब उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे, किसी से भी टकरा जाएंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। और इस तरह एम्परर सुंग हमें सिखाते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। दोस्तों अब आज के लिए इतना ही। ये था पावर का लॉ नंबर 2 पार्ट 2। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को भी जरूर देखें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ लॉ नंबर 3 के वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।